जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी जो है वो बरकरार चला रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, देखो आप एसएससी जीडी की तैयारी जो है वो लगातार कर रहे हो, एनटीपीसी की जो है लगातार कर रहे हो, रेलवे में भी वैकेंसी आई हुई है उनकी भी तैयारी मेरे सारे प्यारे भाई बहन कर रहे हैं। पुलिस में आपको पता है यूपी पुलिस की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, वेटिंग फॉर लिस्ट लगी हुई है आप सबकी कि रिजल्ट कब आना है, रिजल्ट कब आना है, इसके लिए सभी वेट कर रहे हो, है ना। इसके बीच में हम और आप सभी देखते हैं कि पुलिस रैंक जो है वो पुलिस रैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो पुलिस रैंक है ना वो किस हिसाब से, यानी कि सबसे छोटे की बात करें तो कौन रहता है, सबसे बड़े की बात करें टॉप पर कौन है, लो लेवल पर कौन है ना। तो वो रैंक के बारे में ज़रा देखते हैं कि ऐसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के कंधे पर स्टार रहते हैं, 2 स्टार रहते हैं, 3 स्टार लगे रहते हैं, किसी किसी के तो आपने देखा होगा कि अशोक चिन्ह लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि आईपीएस भी लिखा होता है। तो ये मत समझ लेना कि आईपीएस लिखा होने से कि अरे ये आईपीएस ही है, वो आईपीएस है जरूर, लेकिन आईपीएस के अंदर भी काफ़ी सारी पोस्ट जो होती हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम अभी जानकारी लेते हैं, क्या जो रैंक है वो रहने वाली है, ठीक है। तो सारे प्यारे भाई जरा देखिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जीरो से लेकर के चलेंगे, और जीरो से लेकर के चलते हैं, यानी कि छोटे लेवल से लेकर के चलते हैं और छोटे लेवल से टॉप लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो देखो, राज्य पुलिस रैंक की बात कर रहे हैं हम, यानी कि राज्य स्तर से पुलिस रैंक की बात कर रहे हैं, और वो भी चौकी स्तर पर। राज्य पुलिस रैंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी, राज्य पुलिस रैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन किस स्तर पर, चौकी स्तर पर। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका पुलिस कांस्टेबल, यानी कि पुलिस कांस्टेबल जो है यही जो है वो सबसे पहले नंबर की बात करें, यानी कि नीचे से जीरो लेवल से ऊपर की ओर जाएंगे टॉप पर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल, तो ये होता है चौकी स्तर पर पुलिस कांस्टेबल। अब इसकी पहचान के बारे में बात करें तो देखो, इसकी पहचान जो है वो कंधे पर सिर्फ एक पट्टी लगी होगी, जो खाकी वर्दी जैसी हो ना, वो सिर्फ पट्टी लगी होगी खाली, उस पर कुछ नहीं होगा, ना निशान होगा ना कुछ होगा। देखो, पट्टी पर कुछ नहीं होता है। कानून व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, यानी कानून व्यवस्था की अगर देखें तो सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है, पुलिस कांस्टेबल, यानी कि यही है पुलिस कांस्टेबल। जो कानून व्यवस्था से देखी जाए तो सबसे कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो है वो यही मानी जाती है, ठीक है। बाकी देखिए, सेकंड नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं भाई साहब सीनियर कांस्टेबल। अब जो सीनियर कांस्टेबल जो है, तो इसकी पहचान के लिए आपको बता दें कि पट्टी पर 2 लाल पट्टियां होती हैं नीचे की तरफ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 लाल पट्टियां देखने को मिलेंगी आपको, एक ये और एक ये, ठीक है ना, वो भी नीचे की तरफ। ये होता है जो कि उनके कंधे पर लगा रहता है, यानी कि 2 लाल पट्टियां का मतलब क्या हो गया, ये जो है सीनियर कांस्टेबल है, ठीक है ना। चलिए, नंबर 3 पर बात करें तो देखिए हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल आते हैं, तो हेड कांस्टेबल की पहचान के लिए आपको बता दें कि पट्टी पर ऐसी पट्टी होगी, यानी कि पट्टी पर 3 लाल पट्टियां होंगी नीचे की तरफ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। चौकी में रिपोर्ट लिखना और फाइल सुरक्षित रखना इनका काम होता है, ठीक है ना। देखो, 3 लाल पट्टियां होंगी, 1, 2 और 3। अगर ऐसा आपको दिखे, ये कंधे पर होती हैं इधर इधर, ठीक है ना, दोनों साइड। अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो समझ लेना कि वो हेड कांस्टेबल है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, जरा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी चौकी स्तर पर बात करते हैं हम। इसके बाद में जो आता है नंबर 4 पर आएगा प्यारे भाई एएसआई। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो एएसआई जो है चौकी का कार्य देखना, यानी कि चौकी का कार्य देखने का काम क्या होता है, इनका होता है जांच अधिकारी, आप इन्हें बोल सकते हो। चौकी का कार्य देखने वाले इनको बोल सकते हो, जांच अधिकारी आप बोल सकते हो। और पहचान की बात करें तो पट्टी पर 1 स्टार होगा इनका, यानी कि पट्टी पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 1 स्टार है, और ऐसे ये पट्टी लगी हुई है, यानी कि पुलिस की जो पट्टी होती है ना वो वाली पट्टी लगी हुई है, और सिंगल 1 स्टार रहेगा इसमें, ठीक है। तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एएसआई, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट बात करते हैं एसआई, यानी कि सब इंस्पेक्टर। एसआई की बात करें सब इंस्पेक्टर, तो चौकी के प्रभारी होते हैं। कौन होते हैं, चौकी के प्रभारी होते हैं। पहचान के लिए हम बता दें कि पहचान के लिए 2 स्टार रहने वाले हैं इनके कंधे पर, क्या रहेंगे, 2 स्टार रहने वाले हैं इनके कंधे पर, और साथ में वो पट्टी पुलिस वाली है वो भी
होगी। ठीक है, तो 2 स्टार देखें तो समझ लेना वो SI है, यानी कि सब इंस्पेक्टर है। ठीक है, या आप इन्हें क्या कहें, चौकी के प्रभारी कह सकते हो। चलिएगा आगे देखिए, आगे क्या, अब आते हैं हम थाना स्तर पर। आप बोलोगे ये, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर देखें, थाना स्तर पर देखते हैं। थाना स्तर पर देखिए ये है PI SHO, कभी कभी आप इसको SO भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? SO। ठीक है प्यारे भाई, क्या बोल देते हो? SO। PI और SHI, देखो पुलिस इंस्पेक्टर PI हो गया, SHO या SO जो कि आप बोलते हो। पहचान के लिए हम आपको बता दें कि पट्टी पर जो इनके कंधे पर होता है ना, कंधे पर 3 स्टार होंगे, साथ में पुलिस की, देखो 3 स्टार होंगे और साथ में जो है पुलिस की पट्टी होगी। देखिए 3 स्टार होंगे तो कौन हो गए? SHO। कौन हो गए? SHO हो गए आपके। ठीक है, जिसको थाना प्रभारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थाना प्रभारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें DSP। DSP की बात करते हैं, यानी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है भाई, तो DSP की बात करें तो DSP के अधीन 3 से 6 थाने आते हैं। 3 हो, 4 हो, 5 हो, लास्ट 6 थाने, यानी कि 4-5 थानों DSP के अंडर में आते हैं। यानी कि 4-5 थाने होते हैं, उन 4-5 थानों पर जो हुकूमत करके बैठेगा वो भाई DSP ही रहेगा। कौन रहेगी? DSP साहब जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है, पहचान के लिए आपको बता दें कि पट्टी पर 3 स्टार होंगे। पट्टी पर 3 स्टार होंगे, 1, 2 और 3, ये 3 स्टार होंगे। लेकिन आपको ये लाल वाली पट्टी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अगर लाल वाली पट्टी 3 स्टार प्लस लाल वाली पट्टी अगर आपको देखने को मिले तो समझ लेना कि वो SHO है या SO है। ठीक है, अगर पट्टी नहीं दिखे, 3 स्टार ओनली दिखे, तो समझ लेना वो DSP है। कौन है? DSP। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, जिला स्तर पर देखते हैं जरा हम। अब जिला स्तर की बात करें कि जिले में, अभी हम चौकी पर गए, थाने में गए, अब चलते हम जिले में। अब जिले की बात करें तो जिले में आपको फिर ऊपर देखने को मिलेंगे उससे ASP। कौन मिलेंगे? ASP, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, यहाँ पर देखो पहचान की बात करें तो पट्टी पर राष्ट्र चिन्ह होगा, यानी कि जो अशोक चिन्ह होता है ना, वो राष्ट्र चिन्ह जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? देखने को मिल जाएगा जो पट्टी होती है ना कंधों पर, उस पर। IPS के कैरियर की शुरुआत इसी पद से होती है। ये ध्यान रखना कि जो आपकी IPS है, IPS जो आपकी IPS है, वो IPS का पद जो है वो आपका ASP से स्टार्ट हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो IPS है उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो ASP से पोस्ट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो देखो IPS के कैरियर की शुरुआत इसी पद से होती है, यानी कि ASP से ही क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दिया, एक अशोक चिन्ह जो है वो रहेगा और नीचे लिखा होगा IPS। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है IPS। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं SP। क्या बोलोगे आप? SP यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है भाई, SP। पहचान की बात बता दें तो पहचान में देखिए पट्टी पर राष्ट्र चिन्ह और नीचे स्टार होगा, यानी कि राष्ट्र चिन्ह होगा और राष्ट्र चिन्ह के नीचे एक होगा सिंगल स्टार और उस पर लिखा होगा नीचे IPS। देखिए ये हो गया आपका राष्ट्र चिन्ह और ये हो गया आपका एक स्टार और नीचे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है IPS कंधे पर। ठीक है, इसकी बात करें तो किसी छोटे या मीडिया जिले का उच्च अधिकारी होता है। कौन? SP। ठीक है, SP के ऊपर मूवीज भी काफ़ी बनी हुई हैं। ठीक है ना, देखो इससे आगे बात करें तो इससे आगे है आपकी SSP यानी कि सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है प्यारे भाई, यहाँ बात करें तो किसी बड़े जिले का उच्च अधिकारी, यानी कि कोई बड़ा जिला है तो उसका भी एक उच्च अधिकारी है। पहचान की बात बताएं तो पहचान में पट्टी पर राष्ट्र चिन्ह और 2 स्टार होंगे। कितने स्टार होंगे? 2 स्टार, यानी कि एक तो राष्ट्र चिन्ह रहने वाला है और नीचे 2 स्टार यानी डबल स्टार रहने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर अशोक चिन्ह है और बाकी के 2 स्टार हैं और नीचे लिखा हुआ है IPS। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए अभी हम चले थे जिला स्तर पर, अब आ जाते हैं हम राज्य स्तर पर, यानी कि उससे आगे, उससे ऊपर। ठीक है,
राज्य स्तर पर। अब राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए राज्य स्तर पर बात करें तो आता है आपका DIG। कौन आता है? यहाँ पर आता है DIG, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, DIG। अब DIG जो है प्यारे भाई, पहचान की बात करें कि पट्टी पर राष्ट्र चिन्ह और नीचे 3 स्टार होंगे, यानी कि 3 स्टार होंगे। पोस्ट बढ़ती चली जा रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कि एक तो राष्ट्र चिन्ह है, बाकी के 3 स्टार हैं और नीचे लिखा हुआ है IPS। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर है, इससे ऊपर फिर आते हैं IG। IG मतलब इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल की बात करें तो पहचान के लिए बता दें, अब इसका जो है वो चिन्ह ही थोड़ा चेंज हो जाता है IG का। देखिए कंधे पर जो आपको दिखेगा वो तलवार, डंडा और स्टार लगेगा, यानी कि तलवार, डंडा और स्टार। देखो ये तो हो गया आपका स्टार, ये हो गया आपका डंडा और ये हो गई आपकी तलवार, और नीचे लिखा हुआ है IPS। ठीक है प्यारे भाई। अब ये जो है IG जो है वो जोन होते हैं, जोन जिले के अंदर जोन। तो 3 से 5 जिले जो है जोन वाइज आते हैं। जो 3 से 5 जिले जो है उनकी देखभाल कौन करेगा? 3 से लेकर के 5 जिलों की देखभाल करेगा कौन करेगा? वो IG करेगा। यानी कि 3 से 5 जिले जो दिए जाते हैं वो किसके अंडर आते हैं? फिर IG के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो IG जो देखेंगे वो 3 से 5 जिले जो है उनकी देखभाल IG करते हैं। इसमें आएगा आपका स्टार, तलवार और एक डंडा, नीचे लिखा हुआ IPS। पोस्ट बढ़ती चली जा रही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है ADGP। अब ADGP और SDGP, ADGP और SDGP, और सबसे टॉप नंबर पर जो है वो आते हैं आपके DGP। कौन आते हैं? DGP। ये आते हैं सबसे टॉप नंबर पर। DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आते हैं सबसे बड़े लेवल पर। और बाकी के ADGP और SDGP ये जो है वो DGP के आसपास की ही पोस्ट है, यानी कि लगभग मान सकते हैं हम कि DGP के आसपास की ही ये पोस्ट है, या DGP के आसपास की ही ये दोनों की दोनों पोस्ट हैं। ठीक है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, उन्हीं के आसपास की पोस्ट है, ADGP और SDGP। ठीक है भाई, या DGP कहें या फिर इन्हें कहें, लगभग कोई ज़्यादा आंसर नहीं, 19-20 का ही अंतर है इनमें और इनमें। लेकिन सबसे टॉप की बात करें तो सबसे टॉप नंबर पर आते हैं आपके DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इनकी पहचान के लिए हम आपको बता दें, इनकी पहचान, इन तीनों की पहचान के लिए एक ही है। ठीक है, इन तीनों की पहचान के लिए एक ही है कि आपको अशोक चिन्ह देखने को मिलेगा। क्या? अशोक चिन्ह देखने को मिलेगा। पहले आपको इसमें स्टार देखने को मिलता था, अब इसमें अशोक चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें आपको एक डंडा देखने को मिलेगा और आपको तलवार देखने को मिलेगी, और नीचे लिखा होगा IPS। ठीक है, नीचे क्या लिखा होगा? IP। ठीक है भाई, तो चलिए, ये हमारी जो पोस्ट थी वो राज्य पुलिस रैंक के हिसाब से थी, जो कि 0 से लेकर के टॉप लेवल तक हमने जो सारी की सारी पोस्ट थी वो आपके सामने आ चुकी है। अब जो है आप एक बार चाहो तो और देख सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा, यही पोस्ट हैं राज्य वाइज जो है हमने आपको बता दी कि पुलिस रैंक में यही सारी पोस्ट रहती हैं, और ऐसे ही सारी पोस्ट आती हैं और बनती हैं, जैसा कि हमने आपको भी बताया है। ठीक है भाई, चलिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये आया होगा। ठीक है भाई, तो अब एक नई वीडियो के साथ में शुरुआत करेंगे आपसे, और नई वीडियो के साथ में हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।